हेलो दोस्तों, मैं राम कुमार आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, आज मैं पहले तो टेक्निकल प्रॉब्लम आपको पहले वाला वीडियो में मैंने देखा गौर से, तो हमको बुझाया अपने वीडियो में कुछ गलतियां थी जिसको मतलब मैं नहीं देख पाया, अपलोड कर दिया। फिर भी मैं उसका फुल सोल्यूशन किया हुआ हूँ, आप लोग देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और बेसिक कंसेप्ट भी था उसमें। उसके बाद उसी कंसेप्ट से हम लोग उसी का वैल्यू दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं, और उससे भी बेटर तरीका है जिसे उसको मैंने टेबल बताया था। आज आपको ट्रायंगल की सहायता से मैं आपको बताऊंगा कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। 23, 60, 45, 60, 90, 90 सबका निकालना है दोस्तों, लेकिन पहले हम शुरुआत करेंगे 45 डिग्री से। ओके दोस्तों, चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए हम निकालेंगे दोस्तों 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 45 त्रिकोणमितीय हम किसके किसके हिसाब से निकालेंगे दोस्तों? त्रिभुज की सहायता से। तो हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? समकोण लेंगे दोस्तों। कौन त्रिभुज लेंगे दोस्तों? समकोण लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया ए बी सी, जिसमें कोण बी का वैल्यू ऑलरेडी 90 डिग्री रहेगा ही, और मैं मान निकालना है हमको 45 डिग्री का। यहाँ लिखिए दोस्तों, यहाँ लिखिए, लेकिन इसका वैल्यू पता नहीं तो ऑटोमेटिक है दोस्तों 90, 45, 45। तो आपको तीनों कोणों का जो कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल कितना होता है दोस्तों? 180। ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोग को समझाते थे कि बाई चांस कहाँ से सर 45 लिख दिए, नहीं लिखे, बहुत बच्चे का बेसिक कमजोर होता है, तो आप अच्छे से समझिए। तो हम निकालेंगे दोस्तों, तो कोण ए का वैल्यू पता नहीं है, बी का वैल्यू 90 है और सी का वैल्यू 45 है। टोटल योग 180 हो गया दोस्तों। देखिए, तो ए प्लस जोड़ेंगे दोनों का, 5 का 5, 9 4 13 दोस्तों, बराबर 180 हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस है, उधर जाएगा तो कैचिंग हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा दोस्तों। कैचिंग हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। घटा दीजिए दोस्तों, तो कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। देखिए दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता, देखिए तो यहाँ का मान कितना आ गया दोस्तों? 45 डिग्री। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। तो मैंने निकाल लिया 45 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, अब हम निकालेंगे, ये आपको पूरा वैल्यू मेरा निकल गया, कोण बराबर हो गया। कौन कौन बराबर हो गया दोस्तों? देखिए, तो कोण ए बराबर कोण आपका सी हो गया दोस्तों 45 डिग्री, है ना। जहाँ कोण बराबर होता है वहाँ भुजा भी बराबर होता है, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ कि ए बी किसके बराबर हो गया? बी सी के। अगर आप ये एक्स मानते हैं तो ये भी, यानी कि क्या कह सकते हैं दोस्तों? ए बी किसके बराबर हो गया दोस्तों? बी सी का वैल्यू दोनों क्या हो गया? एक्स हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको कुछ भी कहिए, अभी पी ए बी और एक्स, पी बी में कोई अंतर नहीं होता है। जब बाई नेम पुकारा जाता है तब पी बी से वैल्यू रहता है। अभी हमको ये दोनों पता है, ये वैल्यू पता नहीं, एच पता नहीं है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम एच का मान निकालेंगे दोस्तों। ये दोस्तों 2 नंबर के साथ साथ कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लेता है। तो देखिए दोस्तों, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम किसका वैल्यू निकालेंगे दोस्तों? कर्ण का, यानी कि एच का वैल्यू निकालेंगे। एच बराबर क्या होता है दोस्तों? पी ए स्क्वायर डी ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि एस का स्क्वायर दोस्तों और एस का स्क्वायर हो गया। ओके दोस्तों, अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2s स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, 2 का तो वर्ग नहीं निकलेगा तो रूट में रहेगा, और ये बाहर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैंने x क्योंकि ये 45, ये दोनों कोण बराबर तो भुजा भी बराबर, तो h मैंने निकाल लिया। के साथ इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? तो कहिए 2x आ गया दोस्तों, इसका वैल्यू रूट में आ गया दोस्तों। ठीक है, रूट में 2x आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। देखिए बहुत आसान है दोस्तों, जैसे मैंने निकाला sin 45 cos 45 tan 45 cot 45 sec 45 और cosec 45। देखिए दोस्तों, 3 निकालेंगे, 3 का अपोजिट कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, साइन 45 पी बट्टा है, तो यहाँ लोग पी या दोनों कोण बराबर है, तो साइन 45 बराबर पी बट्टा एच होता है। क्या होता है दोस्तों? पी। तो पी अगर इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, इसका मान निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो पी ए हो गया, एच हो गया, ये हो गया ए बी बट्टा दोस्तों मेरा हो गया ए बी बट्टा बी सी।
ठीक है दोस्तों, या ए के अकॉर्डिंग भी लिखे तो इसमें कोई मान में बदलाव नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट क्या लिखिए पी बट्टा एच आपको लिखने के लिए दोस्तों। तो पी का मान एक्स मानिए, एच का मान √2x मानिए, तो एक्स से एक्स कट गया 1/√2 हो गया दोस्तों 45। cos 45 का मान देखिए, आपको दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा नीचे बताते हैं। cos 45 का मान दोस्तों b बट्टा एच, तो b का मान हो गया आपको ये और h का मान आपको दिया हुआ है, b का मान ये, h का मान √2x, तो x है x, तो इसका मान आ गया 1/2, यानी कि sin 45 और cos 45 का मान 1 आ गया दोस्तों। अब tan 45 का मान क्या हो गया दोस्तों, देखिए p बट्टा b, देख लीजिए p भी बराबर है दोस्तों, कट गया, क्या आ गया 1। अब निकालिए ना दोस्तों आराम, साइन का उल्टा tan का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो कहिएगा cot, उल्टा कर दीजिए, ये भी x बटा कितना आ गया 1। cos का उल्टा दोस्तों sec h बट्टा b, √2x बट्टा x, 2 आ गया। अब cosec 45 इसका उल्टा h बट्टा b, 2x x ठीक है दोस्तों, देख लीजिए ये हो गया आपको 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। ये देखिए दोस्तों, आपको तो मान में काम देगा ही, लेकिन दोस्तों ये कभी कभी एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, बहुत बार मैं देखा हूँ पूछता है बच्चे लोग से, इसलिए मैं आपको ये बताया हूँ, कभी 45 कभी 30 कभी 60 कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, इतना बात समझ में आ गया होगा। तो हम फिर आपको नेक्स्ट 30 डिग्री और 60 डिग्री एक ही एंगल से दोनों बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया आपको, एच कैसे निकालना मैंने तो आपको पहले ही बताया है और ये भी बता चुका हूँ, बस मान पुट कर देना था। ओके दोस्तों, तो फिर इसे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं, तो इसको इरेज करते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपको हम एक ट्रायंगल लेंगे, चलिए दोस्तों अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात 30 और 60 का बताएंगे दोस्तों। 30 डिग्री और 60 डिग्री, देखिए दोस्तों क्या त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए ये सब चीज बहुत सारे टीचर मतलब बताते हैं, लेकिन आपको टेबल बता दी तो वो नहीं, तो हम आपको चाहते हैं कि टेबल ये दोनों आपको जो तरीका अच्छा लगे आप बशर्ते वैल्यू को अच्छे तरीके से निकालना सीख लीजिए, ऐसे भी ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा दोस्तों। देखिए इसके लिए हम क्या करना होगा दोस्तों, एक ऐसी त्रिभुज लेना होगा जिसमें ये हो गया आपको एक समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज हो गया दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब दोस्तों जिसको तीनों भुज आपस में क्या हो, बराबर हो। तीनों भुजा आपस में क्या हो दोस्तों, बराबर हो। जब तीनों बराबर होता है तो भुजा बराबर, तो भुजा आप कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। अब इसको हमको 90 डिग्री का एंगल में नहीं है इसमें, लेकिन डालना होगा। तो 90 डिग्री डालने के लिए हम इस पे एक लंब डालेंगे दोस्तों। देखिएगा एक ए से एक लंब डाले हम, या AD, तो ये लंब हो गया दोस्तों। तो ये लंब हो गया, तो यहाँ पर कौन बन गया 90 डिग्री का दोस्तों। तो मान लीजिए 90 डिग्री का बना, तो आप यहाँ इसको कुछ भी मान सकते हैं, बिकॉज कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो हम एक लेंगे तो यहाँ आधा करेंगे तो आधा हो जाए, इसलिए हम इसको दोस्तों 2 मानते हैं। अपना मन से 2, 4, 6 कुछ भी मान सकते हैं, बस 38 को आधा कीजिए। देखिए दोस्तों ये पूरा का मान 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों जब भी हम लंब डालते हैं तो एक दूसरे में ही बराबर बढ़ जाता है, और इसका प्रत्येक कोण दोस्तों होता है 60, 60 और 60। तो ये 60 में 2 भाग में बढ़ जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा दोस्तों 30। ठीक है दोस्तों, अब ये 30 हो गया। तो अब इसकी सहायता से दोस्तों हम वैल्यू निकालेंगे। देखिएगा दोस्तों, अब ये देखिएगा BC BD का आधा है दोस्तों। देखिए ये पूरा BC का मान 2x है दोस्तों, तो हमको किसी ये दोनों का भाग निकालना। तो आप जान के जब भी आता है तो BD किसके बराबर है दोस्तों, तो CD के बराबर है दोस्तों। तो हम BC बराबर ये भी लिख सकते हैं, सॉरी दोस्तों। देखिए दोस्तों जैसा कि कर रहे थे BD बराबर CD, तो BC का मान आधा था। BC का मान कितना है दोस्तों 2x, तो 2x इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया दोस्तों x, यानी कि इसका मान भी x और इसका मान भी x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये मान निकाल लिया हमने। अब आपको अलग से एक फिगर लिखता हूँ आपको समझने के लिए, ताकि आपको दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए
मैंने एक त्रिभुज लिया इसी तरह से, आपको समझ, जैसे ये कॉमन उभयनिष्ठ एंगल हो गया, इसमें ए और डी है दोस्तों, ये कॉमन एंगल दोनों को खड़ा किया, और ये आपको ए डी अब बी ले लीजिए, तो बी का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, और ये वैल्यू कितना है दोस्तों 30, और ये ऑलरेडी कितना डिग्री का है 90। देखिए दोस्तों बी डी का मान x है, और इसको हम लोग क्या माने हुए हैं 2x, इसका मान हमको पता नहीं है दोस्तों, तो निकाल लीजिए, इसको p बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों 60 के अकॉर्डिंग p बोलते हैं, ऐसे हम p निकाले या b निकाले, h में से उसको दोस्तों माइनस करना होगा, जिसका ये वैल्यू निकालना होगा। देखिए दोस्तों तो h का मान 2x का स्क्वायर हो गया और माइनस x का स्क्वायर, तो दो दुना दोस्तों कितना हो गया 4 और माइनस s स्क्वायर, तो रूट अंडर हो गया 3s स्क्वायर, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा x, ठीक है दोस्तों। तो इसका मान क्या निकल गया दोस्तों, तो रूट 3x, यानी कि इसका मान क्या निकला दोस्तों रूट 3x, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप 30 निकाल लिए, अब 30 और 60 का मान तुरंत निकाल लीजिए, टेंशन फ्री। देखिए दोस्तों अब देखिए कैसे निकालिएगा आराम से, मैंने साइन 30 लिया, देखिए दोस्तों साइन 30 कॉस 30 p बट्टा h दोस्तों, तो 30 के अकॉर्डिंग देखो ए बी, यानी कि ये p होगा, ये इसका लंब है दोस्तों, और ये इसका आधार p के अकॉर्डिंग, इसका 30 डिग्री का निकाल रहे हैं दोस्तों, तो p बट्टा h, p का मान क्या है दोस्तों बी डी, और h का मान क्या है दोस्तों ए बी, है ना दोस्तों। देखिए तो यानी कि बी डी का मान है x और इसका मान है 2x, तो x है x तो 1/2। अब देखिए दोस्तों cos 30 b बट्टा h, तो p तो b क्या हो गया ए डी, तो ए डी बट्टा ए बी दोस्तों, यानी कि ए डी का मान कितना हो गया दोस्तों cos बटा b बट्टा h, b कौन हो गया आपका ए डी, क्योंकि 30 के सामने p है, तो क्या हो गया दोस्तों रूट 3x और बट्टा में हो गया दोस्तों x है x, तो रूट 3/2 हो गया दोस्तों, क्या हो गया दोस्तों 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों साइन कोस अब हो गया टेन 30 दोस्तों, तो p बट्टा b, तो इसके अकॉर्डिंग p क्यों ना किया, बी डी आपका हो गया और b हो गया आपको ए डी, यानी कि बी डी का x और इसका वैल्यू हो गया रूट 3x, तो x है x तो 1/√3। देखिए दोस्तों तो साइन कॉस 10 निकल गया, अब इसका अपोजिट लिखिए। अब देखिए साइन को आप 10 के बाद क्या लिखिए दोस्तों कॉट 30, कॉट का मान क्या हो जाएगा, तो बी ठीक उल्टा कर दीजिए, ए डी बट्टा बी डी, ठीक अपोजिट दोस्तों, इसको ऊपर और इसको नीचे, एक्स एक्स कट गया था, वैल्यू कितना हो गया दोस्तों √3। तो साइन कॉस 10 कॉट, अब सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है दोस्तों सेक, देखिए सेक 30 का मान कॉस, तो क्या हो गया दोस्तों ए बी बट्टा ए डी, ठीक अपोजिट कर दीजिए, 2x बट्टा √3, एक्स एक्स कट गया 2/√3, ठीक है दोस्तों। अब बच गया लास्ट साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक को हम यही लिख देते हैं, आपके बगल में दोस्तों साइन है, नहीं तो यहाँ लिख देते, देखिए दोस्तों कॉसेक 30, देखिए दोस्तों साइन 30 का उल्टा कर दीजिए ए बी और बट्टा बी डी दोस्तों, तो देखिए ए बी का मान क्या है, ए बी का मान आपको 2x है, इसका मान कट गया दोस्तों, तो आपका cos 30 का मान 2 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, ये वैल्यू आपको निकाला, अब इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए दोस्तों, जहां जहां 30 मिटा दीजिए और अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू डाल दीजिए, तो साइन 30 और 60 दोनों त्रिकोणमिति निकल गया। अगर एग्जाम में आपको 30 का पूछे या 60 का पूछे, दोनों में से कोई पूछेगा, आपको यही एंगल बनाना होगा दोस्तों, और एक भी बना सकते हैं और 30 का पूछता है तो, लेकिन देखिए एक एंगल की सहायता से हमने आपको दोनों बता दिया। अगर एक एंगल सहायता पूछता तो फिर एक को 90 डिग्री का रखते, एक को 30, तो ऑटोमेटिक ही 60 हो जाता दोस्तों। लेकिन समबाहु रखने से ये फायदा हुआ कि मेरा 30 और 60 दोनों एक साथ निकल गया दोस्तों। अब देखिए कुछ नहीं करेंगे, 30 को मिटाएंगे और 60 रखेंगे दोस्तों, इतना समझ में आ गया। देखिए देखिए दोस्तों अभी भी मान मिटाना हो। अब देखिए दोस्तों हम रखेंगे 30 मिटा के 60। अब देखिए दोस्तों इसके अकॉर्डिंग पी ये था, अब पी कौन हो जाएगा 60 के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा दोस्तों, ये पी हो जाएगा और ये बाकी बात कोई अंतर नहीं, इससे कहीं बदलता नहीं। अब बस वैल्यू डाल दीजिए। देखिए दोस्तों साइन 60 तो साइन 60 का वैल्यू हो गया दोस्तों क्या, साइन 60 सॉरी बोले, तो साइन 60 का मतलब पी बट्टा है, तो 60 के अकॉर्डिंग पी क्या हो गया ए डी, एच हो गया आपको ए पी,
तो वैल्यू लीजिए, एडी का मान कितना हो गया √3x, AB का वैल्यू हो गया 2x, x है तो √3/2। उसी तरह cos 60 का मान हो गया आपको, देखिए दोस्तों लिख दीजिए, इसको मिटा दीजिए, और cos 60 cos बराबर b/x, तो p है तो b क्या हो गया BD हो गया दोस्तों, और h कौन हो गया मेरा AB हो गया। देखिए दोस्तों तो क्या हो गया दोस्तों cos 60 का मान आपका हो गया दोस्तों, ये हो गया p, ये हो गया b, तो हमको b चाहिए, b मैंने लिखा, और h चाहिए तो लिखा था b का मान x है, AB का मान 2x, तो इससे ही कट गया दोस्तों, यानी कि 1/2 आ गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 10, उसी तरह सामने वैल्यू आप लिखेंगे tan 60 के p/b, tan 60 p/, यानी कि AD/BD, AD का मान √3x और आपका BD का मान x कट गया, क्या आ गया वैल्यू √3। फिर उसी तरह दोस्तों cot 60 का मान उल्टा कर देंगे तो BD/AD हो गया दोस्तों, तो BD का मान क्या है दोस्तों x, इसका मान है √3x, x कट गया 1/√3 हो गया। कोसाइन प्लस उसके बाद sec 60 का वैल्यू लिखिए दोस्तों, sec 60 cos का उल्टा होता है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, नीचे वाला ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे, AB ऊपर चला गया, यानी कि 2x, अब अट्टा में x कट गया दोस्तों, तो क्या आ गया 2 आ गया दोस्तों। देख लिए साइन कॉन्स्टेंट, ये आपको बेसिक चीज़ है दोस्तों, हम चाहे तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी करवा सकते हैं, लेकिन हम आपको हर एक चैप्टर से पहले, मैं खुद से बोल रहा हूँ, आप मेरा हर एक वीडियो देखिए, मैं आपको पहले बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ। ये नहीं क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं, खड़ा होंगे क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट आपको सबसे नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ध्यान पर देखिए, और ये आप भूलिएगा नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसलिए हम आपको बेसिक दे रहे हैं। क्वेश्चन खत्म करवाना मेरा मतलब नहीं, अब ये बात नहीं कि जो एनसीईआरटी में है वही आएगा, अब क्वेश्चन आउट से बाहर से भी बनकर आता है, क्योंकि अब मैथ एग्जाम 2 सीटिंग में होने लगा है जब से। ठीक है दोस्तों, तो sec 60 उसके बाद cos 60। अब देखिए ये आपको 2 चीज में 5 नंबर इम्तहान देगा, साइन का उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाए दोस्तों, तो ये भी ऊपर हो जाएगा दोस्तों और AD नीचे हो जाएगा, यानी कि 2x √3, x कट गया 2/√3। ठीक है दोस्तों, तो आप सीखे साइन 45 cos 45 का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिए, 30 का त्रिकोणीय अनुपात निकाल लीजिए, और 60 का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको बच गया 0 और 90, वो भी मैं निकाल के बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में वो प्रूफ करने के लिए आपको नहीं पूछेगा तो यही तीनों में से, और अगर नहीं भी पूछेगा दोस्तों तो इसकी सहायता से आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन, कुछ अगर क्वेश्चन है, अगर हो पाएगा अभी तो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, और पहले इसको समझ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे, आप इसको पहले। ठीक है दोस्तों, देखिए 8.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने आपको 30, 45, 60 का मान डिग्री में बता दिया, 0 डिग्री 90 डिग्री टेबल भी बता चुका था, बस उसमें खाली लिपिंग प्रॉब्लम था थोड़ा, उसके लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और अभी भी बताया मैंने अपना प्रॉब्लम। अब देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते समझते। देखिए भाई पहले समझिए, जो वैल्यू साइन 60 का होगा दोस्तों वही वैल्यू कॉस, ये क्वेश्चन बहुत तरीका से देता है। देखिए बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, जो वैल्यू साइन 60 का होता है दोस्तों वही वैल्यू कॉस 30 का भी होता है, तो यानी कि आपको अगर एक वैल्यू याद है तो दूसरा वैल्यू भी आपको ऑटोमेटिक याद। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 60 का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू कॉस 30 का होगा, तो यानी कि साइन 60 का जो वैल्यू होता है वही, तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आप बताइए। तो साइन 60 का होता है दोस्तों √3/2 दोस्तों। ठीक है, तो जो साइन 60 का वैल्यू होगा वही cos 30 का, तो cos 30 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, √3/2 होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में लॉजिक है, और भिन्न का जोड़ घटाव भी अगर नहीं आता है तो बताइए दोस्तों, और जिसको बेसिक क्लास जो भी नहीं आता, रेशनलाइजेशन करना, वर्गमूल घनमूल, तो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए दोस्तों साइन 60 बराबर cos 30 होता है। एक बात और देखिए दोस्तों, जो वैल्यू साइन 30 का होगा वही वैल्यू cos 60 का भी होगा दोस्तों, तो हमको साइन 30 का वैल्यू याद है और cos 60 का वैल्यू वही हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना आसान, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4, और 3 को 3 से गुना तो 9, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 प्लस, फिर 2 दूना कितना हो गया दोस्तों 4, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 3, अब 4 4 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 4, तो 3 प्लस 1 कितना आ गया दोस्तों 4/4, कट गया, आंसर कितना आ गया दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया दोस्तों। देखिए साइन 60 का मान, cos 30 का मान,
प्लस साइन 30 का मान 1/2 कॉस, इसका मतलब इंटू मतलब मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। मैंने √3 को √3 से गुना किया तो 9, 9 का वर्गमूल 3 हुआ, 2 दूना 4, 4 रूट में नहीं था इसलिए 4 का 4 आ गया, 1 का 1 को मल्टीप्लाई 1 हुआ 4 हुआ, जो दिया आपका 1 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा तो क्वेश्चन है आपका दोस्तों, देखिए 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है ना दोस्तों, बस आपको मान याद होना चाहिए, बाकी बात ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर निकालना, गुना करना, जोड़ घटाओ, यही चीज आपको बात है। अब देखिए दोस्तों हम जानते हैं 10 45 का मान क्या होता है, तो वैल्यू याद रखिए दोस्तों, जो 10 45 का होता है वही बात cot 45 का भी होता है। सबसे अच्छा बात ये था 2 × 1 का स्क्वायर, 10 45 का 1 स्क्वायर है दोस्तों, तो मैंने स्क्वायर दे दिया। अब देखिए दोस्तों प्लस का चिन्ह प्लस देंगे, cos 30 का मान अभी जस्ट मैंने बताया, जो cos 30 का मान होता है वही मान sin 60 का होता है। तो देखिए दोस्तों cos 30 का मान और sin 60 का मान दोनों इक्वल यानी कि √3/2, ये भी स्क्वायर है दोस्तों, तो मैंने स्क्वायर डाल दिया। देखिए हर क्वेश्चन में लॉजिक है, बगल में 30 डाला फिर sin 60 डाला कि बच्चा कंफ्यूज है, लेकिन आप कंफ्यूज क्यों होइएगा, आप तो इतना अच्छे से निकाल रहे तरीका सीखे कि आप कंफ्यूजन को कर ही नहीं सकता है दोस्तों। देखिए तो √3 इसका भी और बट्टा 2। देखिए दोस्तों अभी जो भी क्वेश्चन बनाए दोनों में ऊपर वाला में क्वेश्चन में cos 30 sin 60 दिया था दोस्तों। देखिए ये भी दोनों बहुत आसान है। अब कहिएगा दोस्तों 2 का 2 एक को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 का 3 है, 2 दूना कितना हो गया दोस्तों 4, फिर माइनस है स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 3 9 का वर्गमूल कितना है दोस्तों 2 दूना 4, तो कहिएगा 2 का 2 हो गया और ये प्लस 3/4 और ये हो गया माइनस 3/4। तो देखिए दोस्तों ये 3/4 कैंसिल हो जाए तो 2 + 0 आपका आंसर कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों 10 45 का मान है, cos 30 का मान √3/2, sin 60 का मान ये हो गया। आप कैलकुलेशन तो 3 का स्क्वायर 9 का वर्गमूल 3, 2 का 2 4, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो जैसे 2 में से 2 जाता है 0 1 में से गया, तो 3/4 में से 3/4 चला गया, क्या बच गया दोस्तों 0 बच गया, 0 बच गया तो 2 में 0 0 तो क्या आ गया 2। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं दोस्तों। देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों पहला का तीसरा, cos 45 बट्टा sec 30 प्लस cos 30। देखिए दोस्तों अब ये क्वेश्चन सब लॉजिकल है, जो भी फ्रैक्शन में देता है घबराइएगा मत, फ्रैक्शन में आपको हम बताए थे बस उसको फॉलो कीजिएगा, हम आपको जब क्वेश्चन बताएंगे तब वो रूल बताएंगे। देखिए दोस्तों अभी हम आपको जस्ट बताएं, जो वैल्यू sin 45 का होगा दोस्तों वही वैल्यू cos 45 का भी होगा। ठीक है दोस्तों, जो वैल्यू साइन आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा किसका थीटा का मान किसके बराबर है, तो जो वैल्यू साइन थीटा का मान साइन 45 बराबर cos 45, तो जो वैल्यू साइन 45 का होगा वही वैल्यू cos 45 का होगा। तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है दोस्तों, अब बट्टा में आइए, अब sec 30, तो sec 30 का वैल्यू अगर नहीं याद है तो cos 30 का वैल्यू याद होगा दोस्तों। cos का अपोजिट क्या होता है, आप ये बताइए, जो वैल्यू sin 30 का होता है वो वैल्यू cos 60 का होता है। ठीक है दोस्तों, जो वैल्यू cos 60 का होता है वही वैल्यू sin 30 का होता है। और sec 30 का वैल्यू पूछना है आपको, किसका पूछना है दोस्तों sec 30। तो cos 30 का मान दोस्तों कितना होता है, तो cos 30 का देखिए आप ये देखिए cos, जो मान cos 60 का होगा दोस्तों वो मान sin 30 का होगा, तो यानी कि इसका वैल्यू होता है 1/2। तो जो वैल्यू cos 60 का होगा वही वैल्यू sin 30 का होगा। अब दोस्तों देखिए cos का उल्टा क्या होता है, तो cos का उल्टा sec, तो जो वैल्यू cos तो जो वैल्यू sec 60 का होगा वह वैल्यू cos 30 का होगा। अब सॉरी ये नहीं होगा, cos 60 का मान sin 30 के बराबर हो गया। अब हमको sec 30 का मान निकालना है, तो cos 30 का मान क्या होता है, जो sin sec 30 का मान क्या होता है, ये तो हो गया cos 60 बराबर sin 30। अब देखिए दोस्तों sec 30 का मान हो जाएगा जो वैल्यू cos 60 का होगा, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और sin 60 का मान √3/2 होता है sin 60 का मान, और cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है cos। तो sec 30 का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों 2/√3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कभी कभी कंफ्यूजन हो तो इस तरह भी कर लीजिए, तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 2/√3
3 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए साइन 30 का मान दोस्तों क्या होता है, देखिए तो साइन 30 का मान होता है दोस्तों 1/2। साइन 30 का मान क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो बताइए कोसेक 30 का मान नीचे वाला ऊपर 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो प्लस क्या करेंगे, इसको 2 कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या डाल देंगे दोस्तों, 1। क्या डाल देंगे दोस्तों, 1। अब देखिए अब इसको सेम रहने देंगे, 1/√2 को 1/√2 के कुछ है नहीं, नीचे में एलसीएम लीजिए, √3 एक का एलसीएम √3 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि √3 में किसी से डिवाइड एलसीएम लगेगा नहीं। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 का 2 हो गया। कोई भी संख्या में 1 से भाग दीजिएगा तो वही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2√3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम आपको रूल बताए थे A, B, C और D, यानी कि फॉर्मूला होता है दोस्तों A/B गुने D/C होता है दोस्तों। तो यानी कि A/B, तो A का वैल्यू दोस्तों देखिए हम क्या लिखेंगे, A 1/√2 गुने C का मान कितना है दोस्तों, तो 2 प्लस A/B गुने D/C होता है। तो D कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि √3 बट्टा में आ गया दोस्तों 2 + 2√3, ठीक है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको समझना होगा दोस्तों। अब देखिए ये मैंने लिख दिया, आपको मिटा देता, नीचे ज़्यादा जाएगा दोस्तों, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं थोड़ा 1/√2। देखिए दोस्तों 1/√2 है, देखिए हम लिख देते हैं, हमको समझ में आ गया, आप लोग आ गए ना। 1/√2 गुने A/B गुने D/C, यानी कि √3 2 + 2√3, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब एक कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको √3 आ जाएगा दोस्तों। बट्टा में देखिए 2 को, देखिए दोस्तों जब कोई संख्या को 2 से एक को रूट में गुना करेंगे दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल अगर x को आप 2 से गुना कीजिएगा तो वैल्यू यही रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह ये संख्या है रूट में, जब भी एक संख्या रूट में हो, एक विदाउट रूट में हो, मतलब एक घर में हो या घर के बाहर हो, तो घर के बाहर वाले को बाहर रखते हैं, घर के अंदर वाले को अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल में तो ये बाहर है तो बाहर रहेगा, ये रूट के अंदर है तो अंदर रहेगा, कोई संख्या नहीं रहेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 2, इसके नीचे लिखेंगे 2 और √2 दोस्तों, ठीक है। फिर 2 रूट से गुना करेंगे तो आप देखिए दोस्तों, अभी बताया ना घर वाले को घर से मल्टीप्लाई कीजिए, √2 है, अब प्लस गुना करना है दोस्तों किसमें, 2√3। तो देखिए दोस्तों जो घर में है घर वाले से गुना कर सकते हैं, बाहर वाले से गुना नहीं कर सकते हैं। तो घर में दोनों है, 2 और 3 दोनों है, तो 2 3 को गुना कीजिएगा दोस्तों तो 6 आ जाएगा, लेकिन बाहर वाला बाहर रहेगा तो ये आपका 2√6 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आप दोस्तों 9th क्लास में हरों का प्रमेयकरण करना सीखे होइएगा, अगर नहीं सीखे होइएगा तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको एक दिन 10 मिनट का क्लास लेंगे, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा होता क्या दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हरों का प्रमेयकरण बहुत आसान तरीका होता है, जिससे नीचे ऊपर दोनों मंत्र रहे, जैसे ये अंश होता है और नीचे वालों को हम लोग हर कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप बेसिक से लेके हम कहें ना 0 से हीरो बना देंगे दोस्तों, बस आप बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन का आप गर्दा उड़ाइएगा बस कंसेप्ट के साथ दोस्तों। देखिए बस खाली आप जो समझ में नहीं है कमेंट करके हमको बताइए। देखिए दोस्तों 2√6 आया दोस्तों। अब देखिए तो ये आपको हरों का प्रमेयकरण का मतलब हुआ, जो संख्या सेम उतार दीजिए, प्लस है तो माइनस का चिन्ह दीजिए, माइनस है तो देखिए दोस्तों 2√2 अब माइनस हो गया 2√6, नीचे भी हो गया दोस्तों 2√2 माइनस 2√6, देख लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप देखिए दोस्तों अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बोले घर को घर वाले से गुना कीजिए तो हो जाएगा दोस्तों 2 का 2 और √6 का √6। देखिए दोस्तों 3 दूना 6 और 2 का 2, फिर √3 को 3 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो 2 अकेला है बाहर रहेगा और ये 6 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। और नीचे में आपको एक फार्मूला पता होगा, अगर ये दोस्तों एक प्लस में हो और एक माइनस में हो दोस्तों तो इसको लिखते हैं a² माइनस b²। तब देखिए दोस्तों एक प्लस में है और एक माइनस में, तो a + b × a - b बराबर होता है a² और b², जबकि a का वैल्यू हो गया दोस्तों 2√2 का स्क्वायर और एक हो गया दोस्तों 2√6 का स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत मजेदार है दोस्तों, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है लाजवाब रहता है, अच्छा रहता है, कोई भारी नहीं है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये हो गया 2√6 माइनस 2। अब देखिए दोस्तों ये घर में है, घर से बाहर निकलने की इसके मतलब कि लग रहा है कि घर से बाहर निकल सकता है इसका लक्षण से, इसलिए इसको खंडित किया हमने 3 × 3 × 2 दोस्तों। कैसे किया, 18 को मैंने एलसीएम की तरह काटा दोस्तों, तो 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। तो आपको पता है दोस्तों कि जब भी किसी का स्क्वायर निकालते जोड़ा लगता है तो घर से बाहर वो निकल सकता है, यानी कि जोड़ा आदमी बाहर घूम सकता है, आप लोग घर से अकेले नहीं निकल सकते, लड़का हो चाहे लड़की हो, सेफ रहिएगा दोस्तों, जुग जमाना बहुत खराब चल रहा है। देखिए दोस्तों अब यहाँ देखिए
आप यहाँ लिख दिया मैंने और नीचे कर दिया 2 का स्क्वायर तो हो गया दोस्तों 4, और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो गया 2 का 2 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए 2 का स्क्वायर किया तो मैंने कितना हो गया दोस्तों 4, और 6 का 6 रह गया तो 36 का वर्गमूल 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों 2√6 का मैंने 2√6 रख दिया माइनस, अब 3 जोड़ा लग गया दोस्तों तो ये बाहर आ जाएगा, 2 पहले से है ये भी बाहर, और ये जोड़ा नहीं लगा अकेले घर पे रहेगा दोस्तों। 4 दूना 8 हो गया, अच्छा चौका 24 हो गया दोस्तों। अब देखिए 2√6 जो है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये है 2 तिया यानी कि 2 हो गया, ये √6 हो गया दोस्तों, माइनस 3 दूना 6 हो गया और √2 हो गया दोस्तों। अब बट्टा में 8 में 16 निकाला, 14 माइनस 16 बच गया दोस्तों। बोलिए इतना बात समझ में आया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसको कुछ नहीं करना है, आपको कॉमन बुझा रहा है तो ले लीजिए, नीचे माइनस है दोस्तों तो ऊपर ही माइनस लेंगे। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस में होगा उसको प्लस में कर देंगे, जो प्लस में होगा दोस्तों उसको माइनस में कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो देखिए दोस्तों मैंने माइनस कॉमन लिया, दोनों के पहाड़ा में आता है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए दोस्तों ये प्लस में और ये माइनस में, तो माइनस वाला प्लस कर दे, 2 तिया 6 √2 का √2 हो गया दोस्तों। अब ये प्लस में है तो माइनस में 2 तो 2 कैंसिल ले लिए तो √6 बच गया दोस्तों, और नीचे क्या बच गया -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कितना बार कट गया दोस्तों 8 बार में, तो आपका आंसर आ गया 3√2 और -√6 और बट्टे में आ गया दोस्तों 8। देख लीजिए दोस्तों, आप अपना आंसर मिला लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हो गया हो तो बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और लाजवाब था और सीखने की चीज़ थी इसमें, लेकिन आपको वही बच्चे को दिक्कत हुआ जिसके पास बेसिक कंसेप्ट नहीं है, वही बेसिक क्लास में एक दिन लूंगा। अभी तो मैं शुरू किया हूं दोस्तों, आपको एक एक चीज़ सिखा दूंगा, 0 से लेकर हीरो तक बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए दोस्तों मैंने cos 45 का मान लिखा, sec 30 का मान लिखा, cos 31 का मान लिखा। sec 30 का मान कन्फ्यूजन हो तो cos 30 का यहाँ अगर याद है तो cos 30 का मान लिखिए और ठीक है इसका अपोजिट कर दीजिए, जैसा कि हमने किया दोस्तों। ये किया उसके बाद ये निकाला दोस्तों, तो मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये त्रिकोणमिति का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हो गया, और 2 क्वेश्चन और सवाल है वो भी मैं देख लेता हूं दोस्तों और खत्म कर देता हूं। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बचेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझ लीजिए फिर एक बार। मैंने 1/√2 लिखा, इसका वैल्यू, ये दोनों का एलसीएम लिया मैंने, √3 आया, √3 से √3 कैंसिल हुआ, 2 उतार दिया दोस्तों। फिर एक कोई भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, ये 2 का 2। अब इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, खंडित किया था मैंने, और एक तो भिन्न का जोड़ बन गया दोस्तों √3 का, √3 हो गया तो 2 का 2 आ गया, ये 3 आ गया तो 2 को √3 से गुना किया तो ये आ गया दोस्तों। अब देखिए ABCD का रूल, तो A/B गुने D/C हो गया दोस्तों। 1 को √3 से गुना किया 3 आया, 2 को गुना किया 2 से 2√2 आया, और फिर 2 को घर वाला से 2 तिया 6, बाहर वाला बाहर आ गया दोस्तों। अब यहाँ से हमने क्या किया था, इसको हारों का परिमेयकरण क्या किया था दोस्तों, तो हारों का परिमेयकरण किया था दोस्तों, ये कंफ्यूज मत होइएगा। क्या किए थे हम लोग, हारों का परिमेयकरण किया था दोस्तों। अगर नहीं दिखाई दे तो सुन पा रहे हैं, हारों का रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं दोस्तों। अब इसको प्लस रहे तो माइनस से गुना कीजिए, सेम संख्या होगा, और माइनस रहे तो प्लस से गुना कीजिए। फिर वही से मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 दूना 6, 2 का 2, फिर 36 18, 2 का 2। घर को घर से गुना करना है, बाहर वाले से एकदम कुछ नहीं, लाई लपटाई नहीं रखना, युग जमाना ठीक नहीं है दोस्तों। 2 दूना, फिर आप गया देखिए एक प्लस में और एक माइनस में, तो मैंने लिखा A², ये प्लस हो एक माइनस हो, संख्या सेम होनी चाहिए, तो A² माइनस B² दोस्तों। देखिए 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 2 दूना 4 हुआ, फिर 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 36 का वर्गमूल 6 हुआ दोस्तों। अब देखिए इसको सेम उतारा मैंने यहाँ 2√6, और ये रूट के जो जोड़ा लग गया ये घर के बाहर आ गया दोस्तों, और 4 दूना 8 हो गया, और ये 6 24 हो गया दोस्तों। अब देखिए 2√6 है, 2 तिया कितना हो गया दोस्तों 6√6। अब ये दोनों 2 के टेबल में आ रहा है दोस्तों, 2 भी आता है और 6 भी आता है, लेकिन एक प्रॉब्लम नीचे से माइनस मैंने देखा तो मैंने ऊपर माइनस लेना समझा, क्योंकि ऊपर माइनस लेंगे तो ये वाला माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, और ये 2 था दोस्तों, 2 से मैंने 16 को 8 बार में काटा है। देखिए उससे माइनस था तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था दोस्तों, 2 माइनस में हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/16, ये मेरा बटे में ये मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके, तो आगे बढ़े दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों 3 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन आपका। देखिए दोस्तों sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30
cos 60 माइनस cot 45। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सब किसका खेला है, याद रखने। नहीं भी याद रहता है तो दोस्तों आपको मैंने बताया तरीका, आप उसे भी आ सकते हो। साइन 30 का मान क्या होता है, जो cos 60 का मान होता है। तो cos 60 और साइन 30 का मान क्या होता है दोस्तों, तो 1/2 होता है, प्लस tan 45 का मान क्या होता है दोस्तों, जो cot 45 का होता है, मतलब 1 होता है। अब cosec 60 का मान क्या होगा, जो वैल्यू साइन 60 का ठीक उल्टा होगा। तो हमको साइन 60 का मान याद है दोस्तों, क्या होता है, तो √3/2 होता है। तो cosec 60 साइन 60, तो इसका उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो cosec होता है। क्या होता है दोस्तों, cosec। तो इसको 2 ऊपर कर देंगे और √3 नीचे कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ क्या लिख देंगे दोस्तों, 2/√3। देखिए दोस्तों तरीका, अगर आप भूल भी जाते हैं मान तो एक को याद कीजिए, दूसरा आपको याद, और जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान संख्या में 1 डाल दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, फिर नीचे आ गया sec 30। sec 30 आया दोस्तों, तो आप cos 30 का मान याद कीजिए। cos 30 का मान क्या होता है, जो cos 30 का मान होता है वही साइन 60 का मान होता है दोस्तों। जो cos 30 का मान होता है वही साइन 60 का मान होता है। तो साइन 60 का मान तो √3/2 होता है दोस्तों, है ना। तो अब बताइए cos का उल्टा क्या होता है दोस्तों, तो sec 30। जो sec 30 का मान होगा, cos का उल्टा sec साइन का, तो वो वही मान cosec 60 का होगा दोस्तों। तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/√3 हो जाएगा दोस्तों, प्लस cos 60, जो मान साइन 30 का होगा दोस्तों वही मान cos 60 का होगा। देखिए दोस्तों आपको याद करवा दूंगा बनाते बनाते, जो मान साइन 30 का होगा वही वैल्यू cos 60 का। तो साइन 30 का मान कितना है दोस्तों, तो 1/2, तो वही वैल्यू cos 60 का भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब माइनस जो वैल्यू tan 45 का वही वैल्यू cot 45 का, इसके नीचे क्या डाल दीजिए। अभी बन गया दोस्तों, अब इनका जोड़ घटाओ, कुछ नहीं करना है, अब तो सबको आता होगा। चलिए एलसीएम लीजिए, 2 1 √3, तो एलसीएम इसका आ जाएगा दोस्तों 2√3 का। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है, कहिएगा 2 से 2 कैंसिल, क्यों 2 में इससे भाग दीजिएगा दोस्तों, यानी कि 2 में 2 √3 से बताओ, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा √3। तो √3